हेलो दोस्तों, सभी को राम राम नमस्ते। मुझे उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का वीडियो इंडियन आर्मी के ऊपर, पहले भी एक वीडियो बनाया है जो न्यूज़ चैनल के थोड़ा खिलाफ है, लेकिन आज का वीडियो इंडियन आर्मी के ऊपर, उनका दर्द, उनका हौसला और उनका जज्बा तो देखेंगे हम वीडियो में। तो शुरू करें और रिएक्शन। भीख ममता की, प्यार की गंगा की वो चिट्ठी आती है, साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का। इसमें टीका फर्ज था मुझ पे, मैंने अपना फर्ज चुकाया, किया नहीं एहसान किसी पे, मैंने अपना फर्ज निभाया। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही दुख भरा था। इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। कुछ भी नहीं बोला जा सकता क्योंकि इतना दुख भरा वीडियो है, और इनके दुख को सिर्फ इनका परिवार और देश के कुछ इंसान समझ सकते हैं। इंडियन आर्मी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति गलत है। आपने वीडियो में देखा कि कैसे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं एक अपने ही दोस्तों के हाथों में। ये सबसे ज़्यादा दुख भरी पल होते हैं, दुखदायक पल होते हैं। हम जिनके साथ उठते बैठते खाना खाते हैं और वही हमारी बाहों में, हमारी गोद में से रखकर अपना दम तोड़ देता है, शहीद होते हैं। तो इससे सैनिकों का भी बहुत ज़्यादा मनोबल गिरता है, उन्हें भी दुख होता है। लेकिन ये सबसे दुखदायी पल होते हैं। इनके ऊपर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज कल यूपी सरकार के भी सैनिक जो पुलिस में थे वो शहीद हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा उनको सलाम, जय हिंद। देश का जो बंदूक देश के खिलाफ उठाएगा वो देश का गद्दार होगा, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख, चाहे कोई दूसरा दलित, कुछ भी हो। देश के खिलाफ जो बंदूक उठाएगा वो आतंकवादी है। धर्म उसके लिए कुछ नहीं है, कोई भी धर्म मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ आतंकवादी है और आतंकवादी ही गिना जाएगा। उसको सज़ा होनी चाहिए। हमारे अभी लद्दाख में भी एक 21 साल का जवान शहीद हुआ है। लड़का हमीरपुर से था, हिमाचल का रहने वाला। तो छोटी उम्र में फौज में चले जाते हैं और एक ही लड़का था वो, और उसका दर्द उसकी माँ को कितना होगा ये कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। उसके परिवार को कितना होगा ये उसके परिवार के सिवा कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता है। सिर्फ अपनी कुर्सी के ऊपर बैठकर राजनीति कर सकते हैं बाकी के लोग। उसकी रिश्तेदारी, उसका परिवार
उसका दर्द समझ सकता है, या फिर उसका कैप्टन, जनरल, कर्नल, क्योंकि उनको ऑर्डर देना इतना आसान नहीं होता है, जाओ सीमा के पास लड़ो जाकर। उनके लिए भी सबसे ऑर्डर पास करना उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको ऑर्डर करना पड़ता है, उनको ऑर्डर करना पड़ता है, लेकिन उसको मालूम है कि मालूम नहीं, मैं ऑर्डर तो कर दूंगा लेकिन कितने जवान वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसके लिए भी सबसे दुखदायी पल होता है ऑर्डर को पास करना। तो ये बहुत बुरा हो रहा है और इसको कम करना चाहिए। आसपास के जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ थोड़ा तनाव को कम करना चाहिए, क्योंकि हल्की उम्र में किसी का बच्चा मर जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसको परिवार को बहुत दुख होता है। कोई 2 महीने की शादी के बाद जा रहा है, किसी की शादी होने वाली है, ये सिर्फ उसका परिवार ही समझ सकता है उसके दर्द को। बाकी दुनिया भूल जाती है, बाकी किसी को दर्द नहीं होता। बाकी दुनिया आए 2 दिन याद रखा, मीडिया भी 1 दिन याद रखती है, अगले दिन भूल जाती है, बाकी कोई याद नहीं रखता है। लेकिन उसका परिवार जब जब उसकी वर्दी को देखेगा, उसके सामान को देखेगा जो आर्मी से आता है, तब तक याद रखा जाता है। उसकी कई पुश्तें याद रखती है कि हमने फ़ौज में अपना बेटा दिया है, हमने देश के लिए अपना खून दिया है, जान के जिगर के टुकड़े दिए हैं। तो किसी की शहादत पर गलत कमेंट नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब पैसे के लिए होता है, इनको सैलरी मिलता है, मैं पैसे देता हूँ, आप मरो जाके गाड़ी के नीचे आके। कौन मर जाता है? कोई अपनी पैसे के खातिर जान नहीं देता है। कोई बोलता है आज यूपी पुलिस में हुए, बोले पुलिस रिश्वत लेती है, तो मैं आपको 500 रुपये की रिश्वत देता हूँ, आप गोली खा लो जाकर। खा सकता है कोई गोली 500 रुपये के लिए? तो ऐसे बदनाम नहीं करना चाहिए, सबको सैल्यूट करना चाहिए। पूरी इंडियन फोर्स, चाहे वो किसी भी फोर्स से है, चाहे पुलिस में है, BSF में है, पैरामिलिट्री जो भी है, इंडियन आर्मी है, सबको सैल्यूट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस दर्द को, कोई भी हमको सैनिक मिलता है, फौजी मिलता है, उसका सम्मान करें, गलत नहीं बोलें। तो जय हिंद।